प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज के वचन से आशीष दे। मैं बताऊंगा कि आज बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कौन स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग जाएंगे, ये बाइबल में क्या बताया गया है। आइए हम लोग जानते हैं। भजन संहिता 15 का 1 से लेकर 5 तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मतलब बोलता है दाऊद कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में, परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा और पवित्र पर्वत पर कौन लोग बसने पाएंगे। उस पवित्र पर्वत, उस स्वर्ग पर कौन बसने पाएंगे। 2 में कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। मतलब जो खराई से, पूरा ईमानदारी से, सच्चाई से, कोई मिलावट नहीं, वैसा खराई से जो लोग चलते हैं और जो धर्म के काम करते हैं और जो हृदय से सच बोलते हैं। मुंह से केवल सच नहीं, हृदय से सच बोलते हैं, सच में वो सच ही कहते हैं, ऐसे लोग। फिर 3 में क्या कहते हैं, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। जो अपने जीभ से कभी किसी का निंदा नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, और जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता, चुगली नहीं करता, बुरी बुरी बातें नहीं बोलता अपने दोस्त के बारे में, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। बहुत सारे लोगों को बुराई सुनने का आदत है, लेकिन वो ऐसे जो लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे, वे लोग ऐसा सुनने से भी कान बंद करते हैं। 4 में कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता, परमेश्वर का डर जो मानते उन लोगों का आदर करता है वैसा, और वो शपथ खाकर कभी बदलता नहीं। चाहे वो वाचा बांध दिया है, बोल दिया है, वचन दे दिया है, तो उसके लिए उसको चाहे नुकसान भी उठाना पड़े, हानि भी उठाना पड़े, वो अपना जबान का पक्का होगा। ऐसे लोग उस ऊपर पे उठाए जाते हैं। फिर 5 में, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मतलब जो लोग गलत काम के लिए घूस नहीं लेते, घूस लेना ही नहीं है, क्योंकि लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। क्या आप सूद लेते हैं, क्या आप ब्याज लेते हैं? ये काम नहीं करेगा। जो रुपया किसी को दे भी दिए तो फिर वो हिसाब किताब नहीं करता, क्योंकि लिखा है वचन में, जो तुमसे मांगता है उसे मना मत कर और पाने की आशा ना रखकर उसे उधार दे। पाने की कोई आशा ना रखकर उसे दे, ऐसा वचन कहता है। यहाँ पे भी लिखा है, निर्दोष की हानि करने के लिए कभी घूस नहीं लेगा। आप भी किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए किसी गलत इंसान का साथ ना दें। तो ये ऐसा वचन कहता है, ऐसी चाल जो लोग चलेगा कभी ना डगमगाएगा, वो स्थिर रहेगा और वो ऊंचे पर उठाया जाएगा। और एक वचन है भजन संहिता 24 का 3 से लेके 5 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई, बेकार की बातों में मन नहीं लगाया, अशुद्ध बकवाद से दूर रहा, ये सब। और क्या कहते हैं, जिसके काम शुद्ध है और जिसका मन शुद्ध है, साफ है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा और वो सच में परमेश्वर उसे आशीष देगा। ऐसे काम करने वाले और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से, सोचिए वो परमेश्वर जो उद्धार करता उसकी ओर से वो व्यक्ति धर्मी ठहरेगा जो ऐसे काम कर। तो इस बात को जाने कि ऐसे लोग उस राज्य पे प्रवेश करेंगे। यशायाह 33 का 15, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। जो धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा बात नहीं करेगा, सीधी बातें करेगा। जो अंधेर के काम करने से, गलत काम से मतलब वो लोग को घृणा आएगा, और जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता। पहले भी मैंने बोला था, बुरी चीज़ें नहीं सुनेगा, बुराई दूसरों का निंदा नहीं सुनेगा, और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। तो कैसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे? 1 कुरिन्थी 6 का 9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, न लोभी, न पियक्कड़,
ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मतलब ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन लोग? वेश्यागामी, जो गलत स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाने के लिए वेश्यागामी करते हैं, और जो मूर्ति का पूजा करते हैं, पूजक। ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, स्त्री स्त्री के साथ ही गलत संबंध, पुरुष पुरुष के साथ ही गलत संबंध, ऐसे लोग। और चोर लोग, हर तरीके का चोरी करने वाले लोग, और लोभी लालची लोग, पियक्कड़ जो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, चाहे किसी भी तरीके का नशा करते हैं, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, किसी का ज़िंदगी खराब करते हैं, किसी का ज़िंदगी को अंधेर कर देते हैं, खराब करते हैं धोखाधड़ी के द्वारा। ऐसे ऐसे काम जो यहाँ पे बाइबल में बताए, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। लेकिन अगर यही काम अगर कर रहे हैं और पछताव किए हैं, तो तभी वो यीशु मसीह में विश्वास करके उस जगह पे प्रवेश कर सकते। यही बात गलातियों 5:19 से कहता है 21 तक। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। फिर से आपने सुना, फिर से वही बातों को सुन रहे। शरीर के काम क्या है? सामने आते, प्रगट है। कौन सा? व्यभिचार, किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ गलत संबंध करना, पत्नी को छोड़ के किसी के साथ, शादी से पहले कोई गलत संबंध, ये सब चीज़ें, ये व्यभिचार है। जो बाइबल बोलता है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ, या पति को छोड़कर, ये व्यभिचार। और गंदे काम, लूचपन और मूर्ति पूजा करना, जादू टोना करना, तंत्र मंत्र का पास जाना, या बैर करना, नफरत करना, या झगड़ा करना, क्रोध, गुस्सा करना, फूट पैदा करना किसी का जीवन में, या वो फूट पैदा लगवाना या लड़ाई लगवाना, विधर्म, गलत काम करना, और मतवालापन, जो नशे में रहते हैं, नशा करना चाहते हैं, नशे की इच्छा करते हैं, जैसे इसमें सिगरेट, गुड़ाकू, खैनी, गुटखा, ये सब चीज़ें नशा की चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैंने पहले से कह दिया, बोलता है वचन, कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आप सोचिए, क्या ऐसे कामों में फंसे हैं? अगर फंसे हैं तो अब भी समय है, जब तक आप पृथ्वी में हैं, आपके पास मौका है। मन को फिराइए, बाइबल, पवित्र शास्त्र आपके पास है। नहीं है तो खोजिए, ढूंढिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट कीजिए सही तरीके से, क्योंकि आप इस संसार में नहीं, लेकिन उस अनंत जीवन के भागी होने पाए। इस संसार में हर एक लोग मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस संसार में आप उस आत्मा के लिए, आपकी अपनी आत्मा के लिए आप क्या सोचे, अपने परिवार के लिए क्या सोचे। इस संसार से हर एक को जाना है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में या नरक में? आज मैंने दो बातों को बताया, नरक कैसे लोग जाते हैं और स्वर्ग कैसे लोग जाते हैं। अगर नरक जा रहा है जो व्यक्ति, जो पापों को कर रहा, तो उस पापों को छोड़ दे, उस गलत काम को छोड़ दे, तो ज़रूर वो प्रभु के पीछे चलने के लगेगा, विश्वास करेगा, तो ज़रूर प्रभु पे दया होगा, तो उस स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेगा। और यीशु मसीह जानता है कि आपके लिए, यीशु मसीह जानता है कि जिस पाप में आप फंसे हैं उससे निकलना आपको मुश्किल है। इसीलिए तो आपके और हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में, ताकि उस पाप से आप निकल सके। वो जिद्दी वाली आत्मा जो पाप बार बार कराती है, एक ही पाप को बार बार करवाती है। ये मत सोचिए कि हम पाप कर लेंगे फिर माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो। इसीलिए हमेशा तैयार रहिए, अपने बुरे काम को छोड़ने के लिए जल्द से जल्द छोड़ दीजिए और यीशु के पीछे चलिए। वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया है। उस स्वर्ग इतना सुंदर है, उस जगह पे जाने का सोचिए, वहाँ के बारे सोचिए, ना कि नरक के बारे, क्योंकि नरक बहुत ही ठीक इसका उल्टा है। आप एक छोटा सा पाप करेंगे, उस नरक में पहुँच जाएंगे, और मृत्यु हो गया तो सोचिए, पाप करते करते अगर कोई मरे गया तो कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप पछताव करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। सच्चा पछताव कीजिए, यीशु आज भी आपको बुला रहा है कि उस काम को छोड़ दो, वो जो गलत काम है, गलत रास्ता है, साफ मन वाले बने, शुद्ध मन वाले बने। और प्रभु आपके पास है, वो आपकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। विश्वास कीजिए, आज से इस वचन को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके परिवार में भी परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में भी शांति आएगा, और उद्धार भी हर एक घराना का हो जाएगा आपके घर का।
उस क्रूस के डाकू को भी आपने देखा कि वो पापी तो था, डाकू तो था, चोर तो था, लेकिन बाद में पछताया। यीशु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पछता के अपना जीवन प्रभु के पीछे चला, पछता के फिर बार बार पाप ना करें। पछताए मतलब फिर से वो काम ना करें, और पछताव करके सच्चा पछताव, मन से हृदय से पछताव कीजिए और यीशु के पीछे चलिए। तब आपके लिए वो स्वर्ग में जगह हो सकता है, क्योंकि यीशु ही है उस स्वर्ग में जगह दिलाने वाला। तो सोचिए कि क्रूस पे जो डाकू था वो भी तो एक तरह का पापी था, लेकिन उसे यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब आप समझिए कि यीशु मसीह पापियों को भी वहाँ पे जाने के लिए निमंत्रण दे रहा है कि वो मन को फिराएं, क्योंकि आप जब बालक के समान बनेंगे तो स्वर्ग का राज्य इन जैसों का ही है। तो ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जो अपने पापों से दूर रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते और परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। ये जो वचन मैंने पढ़ा, इस कामों को अगर कर रहे हैं तो उस राज्य पे ज़रूर प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह के द्वारा ही उस जगह पे प्रवेश कर सकते हैं और पवित्रता के साथ ही उस जगह पे प्रवेश कर सकते हैं। अपने जब बुरे काम हम छोड़ते हैं, अपने बुरे गंदे काम छोड़ते हैं, त्यागते हैं और यीशु का अपना प्रभु मानते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचनों का पालन करते जाते हैं, जैसा कुछ बातें मैंने बताया, इन सब का पालन करें तो ऐसे लोग ऊंचे पे उठाए जाएंगे। ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं और पाप में फंसे हुए हैं, अभी के अभी पछतावा कीजिए सच्चे मन से, यीशु आपको मौका देगा। ये वचन मैंने इसलिए नहीं बताया कि डराने के लिए कि बाकी लोग डर जाएं और उसके बाद बोले अरे मैं तो ये नहीं कर रहा। डरिए मत, अभी तक आप जीवित हैं, यीशु आप पर अनुग्रह किया है, अब भी समय है। आप मन को फिराइए और यीशु के पास आइए और बाइबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इन वचनों के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए जो भी आप बाइबल में पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग बाइबल बीच बीच से पढ़ते हैं, आप कोशिश कीजिए कि मत्ती नया नियम से स्टार्ट करें, लगातार पढ़ें। जब नया नियम खत्म हो जाए तब पुराना नियम से उत्पत्ति से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप उस बातों को समझ पाएंगे जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है। शॉर्टकट मत जाइए, आपको स्वर्ग राज्य जाना है तो शॉर्टकट मत कीजिए, यीशु के द्वारा ही प्रवेश करना है। इसलिए अपने मन को तैयार कीजिए कि बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे आपका भोजन है शरीर के लिए, वैसे ही ये भोजन है, वचन आत्मिक भोजन है आत्मा के लिए, इसीलिए इसे हर दिन पढ़ें आत्मा और सच्चाई के साथ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा और इस वचन को भी आप पहला स्थान देंगे अपने जीवन में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पवित्र वचन को दीजिए, परमेश्वर का जिंदा वचन है, ये जीवन को बदलने वाला वचन है और सच में आप उस अनंत जीवन के भागी होंगे जब आप यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे। तब प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आपके परिवार को आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।